अगर आपने दीन और दुनिया को बैलेंस कर लिया, सक्सेस तो आपके पीछे खुद आएगी, आपको उसको ढूंढने के लिए जाना है। हम अगर चाहते हैं कि हाई प्रोफाइल को रीच करना चाहें, व्हाट एग्जैक्टली तरीक़ेकार क्या होगा? आपके साथ जिंदगी गुजरी है, जो आपका पास्ट है, उसको एक याद के तौर पर, एक सबक के तौर पर लेकर उसको भूल जाए। और हमें अपने आप को तैयार करने के लिए क्या आज कर लेना चाहिए? नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो आसमान से जमीन पे ले आती है। माशाल्लाह से आपका इतना एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, तो वो अगर फॉलो करना चाहे दैट ट्रेंड, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं उस बंदे से बात करने के लिए और उसको किसी बात पे कन्विंस करने के लिए। इस तरह से कभी फीलिंग आई है आपको क्या बिजनेस ग्रोथ तो नहीं हुआ, ठीक है तस्वीर है तो क्या करेंगे उसका यार? 5 चीजें ऐसी हैं जो अगर आपके अंदर हैं तो वो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। और वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप पूरी जर्नी थोड़ा सा बता दें कि अब कहाँ पैदा हुए, क्या स्टडी की, और अभी आजकल पहले क्या करते थे और आजकल क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तहसीन भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सारे लोगों में से मुझे सेलेक्ट किया, टाइम दिया। और ये एक बहुत ही मुश्किल मरला होता है कि आप किसी को गेस्ट को कंटेन करें और उसकी सारी जर्नी सुने। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। और डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया कि आपने 100 पॉडकास्ट करने और ये 50+ पॉडकास्ट हो चुके हैं, तो इस वक्त आपकी मेमोरी भी फुल हो चुकी होगी लोगों की बातें सुन सुन के। नहीं, अगर अच्छी बातें होती तो मज़ा आता है सुनने में। लेकिन इंशाल्लाह आज जो हम बातें करेंगे वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो पिछले पॉडकास्ट हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट हो और हम बहुत ज़्यादा कैजुअल ना हो, हम बिल्कुल रिलैक्स हो। नेचर के करीब जो है वो हमेशा वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है और सक्सेसफुल होती है। आज की दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा बनावटी हो गई है और हाँ, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि सर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते। मैं समझता हूँ उसकी मेन वजह एक तो है दीन और एक है दुनिया। अगर आपने दीन और दुनिया को बैलेंस कर लिया तो सक्सेस तो आपके पीछे खुद आएगी, आपको उसको ढूंढने के लिए जाना नहीं है। लेकिन हमारी जर्नी भी बाकी है। हाँ, अब शुरू करते हैं स्टार्ट। आम पाकिस्तानियों की तरह मैं भी बहुत शर्मीला था और मुझे मेरी नानी की तरफ से बहुत ही हसील बच्चा पूरे ख़ानदान के अंदर जो आमतौर पे होता है वही मुझे भी मिला। खाने में बहुत मज़ा, चूज़ी, हर चीज़ जो मेरे सामने हो मैं नहीं खाता। मुझे हर चीज़ टाइम से, स्पेसिफाइड तरीके से और उसी इंग्रेडिएंट्स के साथ चाहिए तो ही मैं खा सकता हूँ, वरना मैं नहीं खा सकता। आजकल के जो लोग हैं आपने देखा होगा वो कुछ भी, कहीं भी, जैसे भी। तो ये चीज़ मैंने अपने फादर से इनहेरिट की है कि वो जब भी कहीं बाहर जाते थे तो घर आके ही खाना खाते थे। हम उनसे बहुत कहते थे कि आप जब कहीं जा रहे हैं तो आप सर्विसेज ले सकते हैं। वो कहते थे नहीं, मैं एक तो बर्दाश्त कर सकता हूँ और दूसरा मेरे मेयार के क्योंकि मुताबिक वो चीज़ नहीं होगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, और जब मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तो मैं पेट भर के खाना नहीं खाऊंगा, तो वो मैं फिर घर ही आके खाता। तो ये इनहेरिटेंस मुझे भी लगी और मैं समझता हूँ ये इनहेरिटेंस बहुत अच्छी रही, मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रही। क्योंकि अगर आपके अंदर छोटी छोटी चीज़ों की बर्दाश्त हो जाए, उससे आपके अंदर पेशेंस आ जाए, तो डेफिनेटली फिर मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। अब क्योंकि मेरे वालिद साहब अपने पूरे ख़ानदान में सबसे बड़े भाई थे तो सबसे पहले वो मैच्योर हुए, और मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ा बच्चा, तो मैं भी सबसे पहले ही भाई का खिताब सबसे पहले मुझे लगा। तो जब आपके ऊपर शुरू से जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं और बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका एडवांटेज मिला। यानी कि जब हम छोटे थे तो बाइक चलाने की बात होती है, बच्चे कहते हैं सर मैंने साइकिल चला रहा था, अब मुझे बाइक से सीखनी है, तो मुझे सबसे पहले ये लिवरेज मिला। फिर जब गाड़ी की बारी आई तो मेरे से बड़ा कोई बच्चा ही नहीं था, तो 10 से 12 साल में मुझे गाड़ी भी लिवरेज के तौर पे मिली कि आपने लेके आना है, घर वालों को ये काम करना है। तो मैं हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही लकी रहा। उसके बाद जब आप लकी हो जाते हैं तो आप बहुत सारी अपनी जो
मिस्टेक्स हैं बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, बिकॉज आपको नज़र आ रहा होता है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो मैंने बहुत जल्दी सीखा और बहुत जल्दी डिलीवर करना शुरू किया। आज भी जब छोटी छोटी भी जो खुशियाँ होती हैं उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे दौर में छोटी और बड़ी खुशी नहीं हुआ करती थी, खुशी खुशी होती है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे इसका मतलब है आप एक स्टेप ऊपर चले गए। अगर आपने वो खुशी सेलिब्रेट नहीं की तो आपने स्टेप मिस कर दिया। और छोटी छोटी खुशी मिल के ही एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी बनती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी खुशियाँ पहले जमा की और जब आप पेशेंस के साथ वो छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो फिर अल्लाह ताला वो दिन दिखाते हैं और वो यही कहते हैं कि आपके गुमान में भी नहीं होगा, मैं आपको वो कुछ दे दूंगा। और वाकई में मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरी एकदम से काया पलटी और मैंने कुछ काम किए और वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिए और अल्लाह ने उसमें बरकत डाली और आज जो है मैं आपके सामने हूँ। तो पहली तो मैं आपको बताऊँ, एजुकेशन के हिसाब से हमारे यहाँ वालिदैन का तो यही होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, पायलट बने, फौजी बने। ये हमारे पुराने दौर में यही होता था। अब आजकल होता है कि वो आगे साइंटिस्ट और रिसर्चर भी बने, डेटा साइंस भी आती हो, यूट्यूबर भी हो और मल्टी फंक्शंस हो, लेकिन पुराने ज़माने में ये नहीं होता था। तो मैंने भी कंप्यूटर साइंस ली, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और उसके बाद हमारा अपना बिज़नेस। तो पापा ने कहा कि आप बिज़नेस में जाएं, हम LED लाइट्स का बिज़नेस करते हैं फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। वो हमारा एक फैमिली बिज़नेस है। 12 साल में बैंकिंग इंडस्ट्री में रहा क्योंकि मैंने एजुकेशन कंप्यूटर से की थी। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो आउट ऑफ 10,000 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 2 बच्चे सेलेक्ट हुए। उस ज़माने में उसमें से एक मैं था। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो है, लेकिन वो टैलेंट पॉलिश करके कैसे वो और कब बाहर आएगा इसका मैं बहुत अरसे तक इंतज़ार करता रहा। 12 साल बैंकिंग के बाद पापा ने कहा आप बहुत मेहनत करते हैं, आप वापस अपने बिजनेस में हैं। तब आप पॉलिश हो गए हैं, अब आप अपने बिजनेस को टाइम दें। तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। उन्होंने मेरे सामने बहुत सारी अपनी रिपोर्ट्स रखी कि हम ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि पापा कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या गलत हो रहा है? मैंने कहा पापा प्रॉफिट थोड़ा सा कम जनरेट हो रहा है। तो बोली प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे? मैंने कहा मेरे पास की स्कीम है, आप मुझे कुछ ये 2-3 चीज़ों की इजाज़त दें और फिर आप रिज़ल्ट देखें। और डेफिनेटली जब कोई भी न्यू कमर आता है तो पेरेंट्स उनको लाजमी उनके नए ऑब्जेक्टिव्स को इजाज़त देते हैं और मुझे भी इजाज़त मिली। मैंने विद इन 3 मंथ्स उनकी सेल ट्रिपल कर दी, 3 टाइम्स उनकी सेल बढ़ गई। और शुरू में जब मैं उनसे कहता था पापा सेल बढ़ गई, वो कहते हैं ऐसी बात, मैं कह रहा हूँ आप पेपर वर्क चेक करें। तो जब उन्होंने डेबिट क्रेडिट चेक किया तो उन्होंने कहा वाकई में तो बढ़ गई। मैंने कहा पापा आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें। उन्होंने कहा हाँ, सेल 3 टाइम्स बढ़ी और प्रॉफिटेबिलिटी 6 टाइम्स बढ़ी। सही। तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा पापा ये मैं अभी बताऊंगा, ये 6 टाइम्स कम है मेरे हिसाब से, ये 12 टाइम्स बढ़नी चाहिए थी, मुझे 2-3 चीज़ों की और परमिशन चाहिए। उन्होंने कहा हाँ दिया आपको। और फिर मैंने बिजनेस को एक लेवल पे लेके आया और फिर जाके उन्होंने कहा कि जी ओके अब आप बिजनेस भी कर सकते हैं और जो मल्टीटास्किंग काम होते हैं अगर आपको लेजर टाइम में वो करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो मैं हमेशा से मेरे अंदर एक वो थी, मैं कभी भी किसी भी स्पेसिफाइड जगह पे बैठना पसंद नहीं करता। वंस मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया, उसको एक लेवल पे ले आया, अब मेरा हमेशा से ये होता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मैं हमेशा अपने आप को चैलेंजिंग पोजीशन में रखता हूँ और चैलेंजिंग पोजीशन में होने से 3-4 फायदे हैं। एक तो आप ऑन स्क्रीन रहते हैं, आप लोगों की स्क्रीन से रिमूव नहीं होते, बैकग्राउंड में नहीं जाते। दूसरा आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तीसरा आपकी लर्निंग हो रही होती है, अगर आपसे कोई गलती हो रही हो तो आप सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। और चौथा आप चमक रहे होते हैं और चमकने से ही आपके अंदर की जो एक
सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तालियां बजा रही होती है कि भाई यू आर डूइंग बेस्ट। तो फिर मैंने 2021 में फेसबुक स्टार्ट किया। फेसबुक एज़ कंपेयर टू इंस्टाग्राम, एज़ कंपेयर टू यूट्यूब बहुत आसान है, इसलिए कि उसके अंदर 4 to 5 ऑप्शन है जो हर किसी के अंदर ऑप्शन नहीं है। फेसबुक के अंदर मैंने क्या किया, मैंने लोगों को प्रोमोट करना शुरू कर दिया। आई एम स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तस्वीर ली और लगा दी, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए। आई एम स्टैंडिंग विद दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये कैसे आप होते आप, हम तो मतलब इतने अरसे से हम खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं लेकिन तस्वीर नहीं ले सके, और आप अभी शुरू हुए और आपने। आई एम सिटिंग विद द गवर्नर सिंह, हर तीसरे दिन मैं उनके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो फिर मुझे लोगों ने पूछना शुरू किया भाई ये चक्कर क्या है। तो एक्चुअली मैं शुरू में इवेंट्स को प्रमोट करता था एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। जब आप किसी भी फोटोग्राफर को बुलाते हैं तो आप उसको कुछ ना कुछ देते हैं, तो मैंने ऐलान किया मैं कुछ नहीं लूँगा। तो लोगों ने मुझे हर प्रोग्राम में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइट करना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ सबसे पहली चीज़ जो डायरेक्ट एंट्री हुई मेरी गेस्ट ऑफ ऑनर के हिसाब से, मैं एज अ नॉर्मल ऑडियंस नहीं होता हूँ, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर। एंड देन फिर मैंने उनकी वीडियोस, उनकी प्रमोशंस और उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें बना के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी। वो कहते थे हमने जो पैसे दे के बनवाई है ये आपकी वाली उससे ज़्यादा अच्छी है, आप नेक्स्ट प्रोग्राम में लाजमी आइएगा। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ सवाल बनता है कि पैसे भी तो खर्च हो रहे होंगे ना। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे लेकिन वो फोटोग्राफर को और अपने टीम को साथ लेकर घूमते थे। सही है। मैंने सबसे पहला ये काम किया कि मैंने सेल्फी खींचना शुरू की। मैं किसी भी फोटोग्राफर को अपने साथ नहीं रखता था। सही है। जब आपने सेल्फी ली तो उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत आसान है। एक तो आपने जेब में हाथ डाला और मोबाइल निकाल के सेल्फी ले ली, किसी को पता भी नहीं चला। और तीसरा वो मैग्नीफाइड, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 बंदे हैं, उसमें 4 या 6 बंदे नहीं हैं, वो मैग्नीफाइड फोटो खींचती है सेल्फी के अंदर। तो ये मैंने अपने सारे इस ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। आई एम द पायनियर ऑफ सेल्फी इन फेसबुक पाकिस्तान कराची, जिसने कैमरामैन की जगह सेल्फी से अपना काम चलाया। मुझे एक बंदा और भी याद आ गया जी, बीच में वो मेरा बहुत कॉम्पिटिटर भी बना, लोगों ने मुझे बताया। सही है। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी न्यूज़ के ऊपर कान नहीं धरे, इससे कि हर बंदे की एक अपनी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल है। और वो रिस्पेक्ट उसी वक्त तक है जब तक आप नेगेटिविटी के ऊपर नहीं जाए। अगर आप नेगेटिविटी पे जाएंगे, आपका रैंक छोटा है तो उसका रैंक आपसे खुद छोटा हो जाएगा, आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आसमान से ज़मीन पे ले आती है। तो मुझे इस बारे में इल्म था और मैंने अपनी आंखें, अपने कान, अपनी ज़बान बंद करके आई मूव फॉरवर्ड। और फिर हमारी और उनकी जिनकी आप बात कर रहे हैं इतनी जगह पे होंगी कि उन्होंने कहा मैंने हथियार डाल दिए दिल में। ना ही कभी उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला, ना ही मैंने उनसे कभी डायरेक्ट शिकवा किया कि आपने उसके कान में ये कहा था, आपने उसको ये कहा था। नहीं, मुझे पता था। और जिन लोगों को उन्होंने मेरे बारे में कुछ नेगेटिविटी बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुझे खुद फ़ोन करके बुलाते हैं। एक्चुअली वो मेरी प्रमोशन हो रही थी बेसिकली ऐसे ही होता है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग तो डेफिनेटली, आप यहाँ राशन फ्री में देना शुरू कर दें, लोग कहेंगे आप कितना बुरा काम कर रहे हैं, राशन क्यों दे रहे हैं, आपको तो ये करना चाहिए, आपको तो इल्म देना चाहिए, हुनर सिखाना चाहिए, आपको तो ये करना चाहिए। तो हमेशा हर काम में लोग टांगे खींचने के लिए लाजमी आते हैं। आप अपनी टांगे महफूज रख के दैट्स इट, अपना काम करते चले जाएं। तो मैंने कभी पीछे मुड़ के कभी किसी को नहीं देखा। Who is sitting at the back of me and who is saying whatever about me or anybody else, I don't care। वो सलमान भाई कहते हैं ना, जब मैं आगे बढ़ने का सोच लेता हूँ तो फिर मैं अपने घर वालों की भी नहीं सुनता ये बात सच है वाकई में। I am very much passionate, I am very much devoted
आई एम वेरी हार्ड वर्क, लेकिन आजकल मैंने एक नया काम शुरू किया है, स्मार्ट वर्क। हम सब पाकिस्तानियों को भी स्मार्ट वर्क के ऊपर काम करना चाहिए। खाली हार्ड वर्क आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट वर्क, और आज की जो नई इंफॉर्मेशन है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मैं मजाक में किसी प्रोग्राम में कहता हूँ इट्स वेरी नेगेटिव, इट्स नॉट पॉजिटिव, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा ह्यूमंस कम होंगे, क्योंकि वो ह्यूमंस का ब्रेन लेते जा रही है। वंस वो आपका मैक्सिमम ब्रेन रीड आउट करना शुरू कर देगी, देंस ह्यूमंस विल बी रियल, मतलब जिसको आप कहते हैं कि बहुत कम नज़र आएंगे, और आपको हर जगह रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स और हर चीज़ उस पर आएगी। जैसे आपने देख लिया अब टैक्सियाँ आ गई हैं चाइना के अंदर, अब उन्होंने ट्रक्स भी शुरू कर दिए हैं, आगे जाके जहाज भी आ जाएंगे। तो आप समझे ना, ह्यूमन बीइंग्स की जो नीड है वो कम होती चली जाएगी। और वो कम कैसी हुई? ह्यूमन बीइंग्स ने ही मशीन्स को सिखाया और मशीन्स ने ही आपको पीछे साइडलाइन कर दिया। तो ये ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है कि आप किसी को कोई चीज़ सिखा दें, वो सबसे पहले आपको पीछे करता है, फिर वो, क्योंकि आप उसके सबसे बड़े कंपेटेबल होते हैं ना कि भाई ये मेरे बाद इसको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो जब आपको वो एलिमिनेट कर देता है तो वो उस पूरे ग्राउंड के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो दिस इज़ द केस। जी यूसुफ भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे एआई की वजह से बड़े चैलेंजेस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब इंटरनेट नया नया आया था तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थी, लेकिन आज तो ऐसा लगता है नीड है। उस वक्त फेसबुक का अकाउंट हम खोलते थे तो कुछ और ही, उसमें कुछ ऐसा क्या है पता नहीं क्या, उसमें जाके हम फिल्में ड्रामे हो रहे, लेकिन अब वो एक सोशल प्रूफ की तरह। लिंक्डइन तो एज्यूम ही नहीं करते थे कि अब अगर वो, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर ना हो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो वो वक्त के साथ चीज़ें हुई हैं, और देखा जाए तो कोविड के बाद ही हुआ है। अब एआई का भी मुझे ऐसा लगता है कि वक्त इसको 2-4 साल 5 साल के बाद बताएगा। चीज़ें रिप्लेस होती हैं, जैसे मार्केटिंग की कॉस्ट पहले अखबार आते थे तो ख़त्म होना ऑलमोस्ट होगा, तो संडे का होगा, तो चेंजेस तो हैं। तो आप अभी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, अभी एआई को यूज़ करते हैं? जी, मेरे ख्याल से जो भी दौर की एडवांसमेंट होती है उसके ऊपर आपको अबूर होना बहुत लाजमी है, इसलिए कि इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें अभी आने वाली हैं वो आप सीख ही नहीं सकते कि अगर आपने ये पुरानी चीज़ों पे महारत हासिल नहीं की। अभी आप जाके गूगल करें कि एआई टूल्स हैं कितने, तो वो इतनी लंबी लिस्ट दे देगा कि आप शायद उनके नाम भी याद नहीं कर सकते। तो मैं नौजवानों को सिर्फ यही कहता हूँ कि भाई जो आपसे रिलेटेड है 10-12 उनको आप निकालें और उसमें कमांड कर लें, बाकियों को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अगर आप क्राउड में बैठ के सबकी बातें सुनना शुरू करेंगे तो फिर आप अपना काम कब करना शुरू करेंगे? कर ही नहीं सकते। आप 4 बंदों की बात सुने, देखें, एनालाइज करें, उसमें कोई काम की बात है उसको एग्जीक्यूट करें, फिर उसके बाद 4 बंदों की दोबारा बात सुने, उसमें कोई काम की बात है उसको लें, बाकी को चलते चले जाए। थोड़ा चलें, आहिस्ता चलें, लेकिन संभल के चलें। अगर आप तेज़ चलेंगे, गिरते जाएंगे और डिसहार्ट होते चले जाएंगे तो आप कभी भी लंबी रेस, देखिए आपकी ज़िंदगी क्या है, इतना तो आपको अंदाज़ा है, 60+, तो 60 साल तो आप अपना प्लानिंग तो करें कि मैंने शुरू के 20 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, फिर आखिरी 10 साल में ये करना है, आखिरी 20 साल में मैंने अल्लाह भी करना है। तो उसका प्लान जनरेट करें। वो प्लान डेविएट हो सकता है बिकॉज हमें पता नहीं है, लेकिन एक एवरेज तो हमें एज का अंदाज़ा आइडियल है कि हम 60 के करीब अल्लाह करेगा इससे ऊपर ही जाएंगे, लेकिन उसको तो आप अपना सेटअप करें ना। सबसे मैं जो बड़ी बात लोगों से कहता हूँ, अगर आपको दुनिया में सक्सेसफुल बनना है तो पहले आप अपने घर में सक्सेसफुल बन के दिखाएं। जो भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं वो अपने घर वालों को बेच के दिखाएं, अपने मोहल्ले वालों को, अपने मामा चाचों को बेच के दिखाएं। अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं फिर दुनिया भी आप कॉन्कर कर सकते हैं। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो सबसे पहले आउटसाइडर्स के पास चले जाते हैं और वहाँ वो शटर हो जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता और फर्स्ट टाइम जो है वो डीलिंग कर रहे होते हैं तो उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। हम भी जब कोई भी नया काम करते हैं पहले उसकी रिहर्सल करते हैं दोस्तों के साथ, किसी और के साथ, एंड देन जब हमें मार्का मारना होता है तो तब तक हमारी कुछ प्रैक्टिस होती है और फिर वो आप मार्का
मारने में आपको आसानी होती है। यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रिहर्सल नहीं होती, बस डायरेक्ट जहन में आपको आइडिया आया और आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसे नहीं होता है। अभी जैसे हम यहाँ आए तो हमने पहले रिहर्सल की, हमने पहले तारीख ली, फिर अंदाज़ा किया, फिर मैंने आपसे स्पेशल टाइम की अप्रूवल ली, उसके बाद हम उसमें भी हमारी 1-2 दफ़ा रिजेक्शन भी हुई है। क्या है वो होता है, कोई मसला नहीं है। हाँ, और मैंने आपसे मैसेज भी किया, कहीं लिस्ट में नाम रिमूव तो नहीं हो गया? आपने कहा नहीं नहीं वो सिर्फ डिले हुआ है, दैट्स इट, डजंट मैटर। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक चीज़ को कॉन्कर कर जाए तो उसकी पुरानी हिस्ट्री को भूल जाए। जब तक आप उस पुरानी हिस्ट्री को भूलेंगे नहीं, आप नई चीज़ सीखने के लिए आपके पास जगह नहीं बनेगी। बिल्कुल सही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको गूगल की तरह, मुझे याद है जब हम छोटे थे और गूगल से हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती थी तो उसमें पिक्चर्स वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त आ जाती थी, लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना है या किसी टॉपिक पे रिसर्च लिखनी है तो वो 20 साइड खुली हुई हैं और आप उनमें से आप कॉपी कट पेस्ट करें और निकाल के लगाएं, लेकिन वो फिर भी उस लेवल का नहीं होता था। बिकॉज एक जगह अमेरिकन इंग्लिश लिखी हुई है, एक जगह ब्रिटिश इंग्लिश है, एक जगह स्पेनिश इंग्लिश है। जब आप उसको मिक्स करेंगे उसका इम्पैक्ट आपस में जुड़ेगा नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबसे पहला काम एक आम इंसान का फ्रेंडशिप की जगह को पूरा किया है कि आप किसी भी फ्रेंड से कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल करें और वो आपको उसका जवाब दे देगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें सवाल करना नहीं आता। अगर आप उससे अच्छे तरीके से सवाल करेंगे, खुलूस से दिल से सवाल करेंगे, तो वो आपको वो बातें बता देगा जो आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो ये उसकी पॉजिटिविटी है। बिल्कुल ऐसे है। तो हमें अभी आज के दौर में उसकी पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। जब मजे क्या आते कि एक और मैं सॉरी ऐड ऑन कर दूं, पहले तो हमें इंग्लिश को ट्रांसलेट करना पड़ता था अपने दिमाग के अंदर, अब तो आप तो उर्दू में बात करता है आपसे। जी, उर्दू आप कोई भी सवाल कह दें। हाँ। आप उसको बोले शेरो शायरी मुझे सुनाओ, वो शेरो शायरी सुनाएगा आपको। आप उसको बोले मुझे कोई सॉन्ग मुझे नया इस टॉपिक पे दो, वो लिख के बताएगा। इंटरनेट आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट जो उसके ऊपर अपलोड होता था वो देता था बस। ये आपको 10 एसओस में से जो समराइज फॉर्म है वो देता है एआई। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है और हमें पता है आजकल जो नौजवान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर अबूर हासिल कर रहे हैं, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। वो काम इस पर मैं समझता हूँ सिर्फ गेम सिर्फ दिमाग की है। इस पर आपको हार्ड वर्किंग नहीं करनी है या फिजिकली कहीं भागना नहीं है। आपको जस्ट रिलैक्स करना है और अपना सोचना है कि मुझे करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, और जिस डायरेक्शन में जाना है वो आपको हर चीज़ करके देगा। आपको मतलब कंपनी फॉर्मेट करनी है, कंपनी डिसॉल्व करनी है, कोई लेटर लिखना है, कुछ भी करना है। आप सबसे पहली चीज़ होती है लोगो डिज़ाइन, वो आपको 25 लोगों की डिज़ाइन दे देगा। उसके बाद होती है डॉक्यूमेंटेशन और उसके जो लेटर पैड्स और आपका विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइनिंग वो आपको दे देगा। उसके बाद वो आपकी कंपनी की वेबसाइट आपको बना के दे देगा। उसके बाद फिर वो आपको लीड जनरेशन का प्रोसेस बता देगा कि आपको लीड जनरेशन कैसे करनी है। उसके बाद वो कस्टमर को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा जब कस्टमर उसको कोई मैसेज या टेक्स्ट करेगा। इससे ज़्यादा आपको और क्या चीज़ चाहिए? अब तो सिर्फ ये चाहिए कि आपने डायरेक्शन कौन सी सिलेक्ट करनी है। एक दिन तो मैंने ये भी ट्राई किया था कि एक बहुत बड़ा सा मैसेज था, उसका रिप्लाई करना था। एक तो मैंने कहा इसको पढ़ना पड़ेगा कैसी, ऐसे ही मतलब एक होता कि बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होते उसको तो आप पढ़ लेते, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा था। मैंने उसको डाला, मैंने कहा इसका रिप्लाई बनाया, मैंने कॉपी पेस्ट करके भेज दिया और फिर मैंने देखा ऐसे सही बनाया था उसे रिप्लाई। आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है शायद किसी दिन इंटीग्रेट हो जाएगा और वो आपको कॉपी पेस्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने गया रिप्लाई और सजेस्टेड रिप्लाई आ रहे होंगे, जीमेल पे तो आते हैं। जी, आपने शायद देखा होगा और कुछ जगहों पे ऐसा आ भी गया है। ये जो आप सेल फोन पकड़ के चलते हैं, अब ये सेल फोन आपको पकड़ के चलना नहीं पड़ेगा। ये एक लाइट होगी जो आपके शर्ट पे लगा दी जाएगी और जब आप हाथ को आगे करेंगे तो वो लाइट आपके हाथ पे वो मोबाइल का स्केच बना देगी और वो हाथ आपका मोबाइल बन जाएगा और आप उस पर जो नंबर्स नज़र आ रहे होंगे उसको डायल करेंगे तो आपकी कॉल लग जाएगी। आपको ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है, आपको ईयरफोन की ज़रूरत नहीं है। आपको सब आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी, आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर जाएगा
और आप आराम से उस पर काम कर सकते हैं। और जिस तरह अब हम चार्ज करते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कोई जगह मिल जाए हमें, ऐसा भी सिस्टम नहीं है। ये आगे जाके जो दौर आ रहा है ये बहुत यूनिक आ रहा है। अब जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, या आपको एक चिप लगा दी जाएगी आपके हाथ पे, और ये अंगूठा जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप जाएं, थंब इम्प्रेशन दें और आगे चले जाएं। ये चेक बुक और बैंक और ये कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे का दौर बहुत तेज़ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को स्किलफुल करें ताकि आपको वो दौर समझने में आसानी हो। जो लोग वो नहीं समझ पाएंगे वो उस दौर में एंटर ही नहीं हो पाएंगे। हमने देखा था फेरी टेल्स और वो दूसरी जो कहानियाँ हैं, उसमें एक शीशा होता है और उसको हाथ लगाते हैं और आप उसके अंदर चले जाते हैं। तो आपका जो प्रेजेंट जो आपकी पोजीशन होती है, आप उससे फ्यूचरिस्टिक जगह पे चले जाते हैं और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो ही बंदा कामयाब हो सकता है वहाँ पे जो उसके लिए पहले से मेंटल तौर पे तैयार हो। और हमें अपने आप को तैयार करने के लिए क्या आज कर लेना चाहिए? बहुत आसान काम है। मैं तो ये ऐसे रूल्स हैं जिसके ऊपर कोई भी किसी वक्त बैठ के भी काम कर सकता है। पहली चीज़ है कीप योर आइज ओपन। आप देखें आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, उनसे इंक्वायर करें कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। आपकी जून जुलाई की छुट्टियां हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, लेजर टाइम में क्या कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। मैं ये वाला टेक्निक सीख रहा हूँ, मैं AI सीख रहा हूँ, मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ। दूसरा, आप उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप कुछ सीखें उसके अंदर से कि भाई मैं इनमें से कौन सा काम कर सकता हूँ इजीली, स्टार्ट के कहाँ सी जगह से कर सकता हूँ, वो करें आप, उसकी प्रैक्टिस करें आप। फिर आप जाके अपने जो बड़े हैं, अपने जो दोस्त हैं, जो कि प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, उनसे फिर आप सीखें। तो बहुत आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इर्द गिर्द के माहौल से आप सीखें। अच्छा यूसुफ भाई, एक दफ़ा मेरी जो आपसे मुलाकात हुई थी, एक इवेंट था, नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे आपको कुछ स्टेज पे बुला के आपको रिप्रेजेंट भी किया, तो वो क्या सिलसिला था? देखिए, जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो वो पे ऑफ लाजमी होती है अगर आप खुलूस से नियत से करें तो। और बहुत थोड़े लोग होते हैं किसी भी प्रोग्राम में जो स्टेज के ऊपर जा पाते हैं, वरना ज़्यादातर लोग 500,000 पीपल तो वो स्टेज वालों को ही बैठ के देख रहे होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं। तो आप जब उन लोगों में से अलग नज़र आते हैं, जो 30-40 लोग जो कि स्टेज पे होते हैं, तो वो तभी जाते हैं जब आपने कुछ किया हुआ होता है और उसी को वो अवार्ड के शक्ल में, गेस्ट ऑफ ऑनर की शक्ल में, आपको इज्जत देने की शक्ल में वो स्टेज पे बुलाते हैं। तो जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ और मैंने लोगों के लिए बहुत काम किया। और इसमें अली अर्श भाई ने एक नया ग्रुप बनाया और अख्तर यूनुस आरफा साहब जो है उसके चेयरमैन है, उनके भाई अनीस आरफा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो जब उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ग्रुप बनाया तो मैंने उसको बहुत प्रमोट किया और लोगों तक उनकी रसाई दी और उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस वगैरह उनको बना के दी, जो कि बाद में उनके जो लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया उन्होंने वो देख के बहुत सारे लोगों ने उनका ग्रुप ज्वाइन किया। तो वो एप्रिसिएशन के लिए उन्होंने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर की ट्रॉफी देने के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया था। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप ग्रुप के प्रेसिडेंट, चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ के साथ खड़े हुए हो और अवार्ड ले रहे हो और आपका पजीराई हो रही हो, ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी हार्ड वर्किंग जो है वो पे ऑफ हुई। ये तो आपने एक दफ़ा देखा, ये मैंने मार्का बहुत दफ़ा किया है। और ज़्यादातर जब भी मैं कभी इवेंट में गया हूँ तो मेरी सिर्फ एक ही दुआ भी होती है और एक ही मेरी ऑब्जर्वेशन वो होती है कि क्यों ना 4 से 5 नए दोस्त बनाए जाए। जब आप इतनी सारी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं तो मेरा हमेशा ये टास्क होता है, जो कि मैंने अपने आप को खुद असाइन किया हुआ है, कि 4 से 5 बंदों से आपने नेटवर्किंग करके आनी है। जब आप घर वापस आए तो उनसे फ़ोन पे भी बात हो सकती है और आगे भी आपका एक सिस्टम लर्निंग भी हो सकती है और आप उसको कोई एजुकेट खुद भी कर सकते हैं। भाई आप काम कर रहे हैं
मैं देखता हूँ ये गलत हो रही है, इसको आप मॉडिफाई कर लें। तो मेरे अंदर ये कि जरा सी कि जी किसी की कोई गलती हो तो मैं फ़ौरन चाहता हूँ कि उसको बता दूँ और वो उसके अंदर से वो गलती ख़त्म हो जाए। ये भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा पैशन है और सिखाने का बहुत बड़ा पैशन है। क्या जो चीज़ मुझे आती है वो अगर लोगों तक मुंतकिल हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात है, तो सरकार जारी है। तो मैंने लोगों को बहुत प्रमोट किया और जब भी मैं इवेंट्स में जाता था और मैं शुरू में कुछ सेल्फी वगैरह मैं लोगों की खींचता था तो लोगों को पता नहीं होता था ये सेल्फी का क्या होता है, उनका अंदाज़ा नहीं था। जब मैं वो सेल्फी घर लेके आता था और उस पिक्चर को मॉडिफाई करके और इन्हांस करके और उसको अपने पेज पे जब लगाता था और अल्लाह की मेहरबानी से वो पेज वायरल हो जाता था तो उस बंदे का मुझे फ़ोन आता था कि भाई हम आज से फ्रेंड हैं। जब हम फिजिकली साथ बैठे हुए थे तो हम फ्रेंड नहीं थे, मैंने सिर्फ उसके तस्वीर खींची थी और उनका विजिटिंग कार्ड लिया था। वी वर अननोन टू ईच अदर। लेकिन जब मैंने उनके लिए मेहनत की और वायरल किया तो उनका मुझे फ़ोन आता है कि नाउ वी आर फ्रेंड और इंशाल्लाह हम डिनर में मिलेंगे कुछ दिनों के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे इनायत थी और ऐसा मेरे साथ सैकड़ों दफ़ा हुआ। और फिर मैंने लोगों को चैलेंज भी किया कि सर आज देख ले आप मेरे दोस्त नहीं हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा सर आप देखिएगा 2 हफ्ते के बाद हम दोस्त होंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ना ही हमने आज बात की है, ना ही हमने कुछ किया है, ना ही हमने कुछ डिस्कवर किया, तो दोस्त कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा आप देखिएगा। और फिर इत्तेफाक है जब 15 दिन के बाद कोई इवेंट हुआ तो वाकई में मेरा फ्रेंड था कि उन्होंने देखा कि ये भाई ने मेरे लिए बहुत काम किया है। मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक के ऊपर बर्थडे विशेस की वीडियो बनानी शुरू की। आपने देखा होगा कि लोग जो है वो एक जुमला लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात। कुछ लोग 3 लाइनों का एक पैराग्राफ लिख देते हैं कि जी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक और ये वो। मैं उस बंदे की वीडियो बना के उसको बर्थडे विश करता हूँ और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मैंने उसके साथ कभी तस्वीर भी नहीं खिंचवाई गई लेकिन फिर भी ऐसी ज़बरदस्त वीडियो बना के उसको भेजी कि वो परेशान हो गए ये कैसे हुआ। ना ही मैंने उनसे डेटा मांगा, ना ही उन्होंने मुझे कोई तस्वीरें भेजी। मैंने खुद अपने कॉन्सेप्ट से उस बंदे को स्केच किया कि इसकी तबीयत कैसी है। सही है। और उसकी तस्वीरें नेट से और दूसरे रिसोर्सेज से निकाल के उसको जोड़ के उसके सामने पेश की तो वो कहता है भाई मैं दोस्त हूँ आपका। इतना अच्छा तभी कोई दोस्त हो सकता है जो इतनी अच्छी वीडियो बना के भेजे। तो मेरी हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ डिजिटली हुई। अच्छा, दूसरी जो सबसे अच्छी बात हुई, हम जब छोटे थे तो हम जब भी टीवी देखते थे तो उन स्टार से मिल नहीं पाते थे, कभी भी नहीं मिलते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ड्रामा एक्टर्स हमें कहीं रास्ते में मिल जाए, हो ही नहीं सकता। किसी शादी में मिल जाए नहीं, किसी इवेंट में मिल जाए नहीं। लेकिन आज के दौर में जब मैं उस लेवल पे चला गया तो मुझे रोज सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, आप सिर्फ नाम ले और मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि मैं उनसे इतनी दफ़ा इस जगह पे मुलाकात हो चुकी है। तो ये फिर आपकी डेडिकेशन जो है, हार्ड वर्किंग जो है, वो आपको वहाँ ले जाती है। अच्छा यूसुफ भाई, अब जैसे आपने कहा कि मतलब लोगों ने आपको डायरेक्ट बुलाया और कुछ लोगों ने आपको बुला के अवार्ड्स भी दिए, बड़ा आपको अप्रिशिएट भी किया। आपने उनकी, मुझे ये तो बताया कि आपने उनकी बर्थडे की वीडियोस बनाई और ये सारा सिलसिला रहा। सवाल मेरा ये बनता है कि अगर हम इनिशियली अगर स्टार्ट करना चाहें, अगर चाहते हैं कि हाई प्रोफाइल को रीच करना चाहें तो व्हाट एग्जैक्टली तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मिलना किससे है। ठीक है। सबसे पहले आप अपना गोल आइडेंटिफाई करें। सही। मैं हमेशा एक गोल डिसाइड नहीं करता बिकॉज माइट बी पॉसिबल वो गोल विद इन 6 मंथ्स आप रीच नहीं कर सकते होंगे, हो सकता है वो आपको ना मिल सके। तो मैं हमेशा 10 से 12 गोल्स डिसाइड करता हूँ एट द सेम टाइम। ठीक है। और उन गोल्स के करीब आहिस्ता आहिस्ता चलता चला जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा गोल इस वक्त करंटली अचीवेबल है और उसको अचीव करता हूँ। बाकी जो सारे गोल्स होते हैं उनको मैं अपने साथ लेकर चल रहा होता हूँ। ठीक है। तो ये जो मल्टीटास्किंग है ये आज के लोगों को आनी चाहिए। जब आप एक ही चीज़ पे लग जाएंगे तो माइट भी पॉसिबल वो नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त
ट्रम्प साहब से मिलना चाहता हूँ जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन मेरे पास अमेरिका का वीज़ा नहीं है, तो ये कैसे होगा? ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ तभी हो सकता है जब ट्रम्प साहब पाकिस्तान आ जाए विद इन अ मंथ, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके बाद भी जो सिक्योरिटी लेवल है, अपॉइंटमेंट लेवल है, वो कैसे होगा? ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए इनडायरेक्ट भी, कि भाई ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे तो कोई और तो आ रहा होगा, उसके साथ तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो देखा है बहुत करीब से लोगों को, जितने भी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं उनके दिल बहुत नरम होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें ऐसा लगता है कि उनका बाहर से जो एम्पायर है वो तो बहुत रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, और अंदर जो बंदे बैठे होंगे वो बहुत ही फ्रैक्टेंड पीपल होंगे, और आप उनसे बात नहीं कर सकेंगे और वो आपको टाइम नहीं देंगे। लेकिन अंदर की दुनिया में ऐसा नहीं है। वो जितने ही बड़े पैसे वाले हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनका दिल और ज़्यादा नरम कर देता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं उस बंदे से बात करने के लिए और उसको किसी बात पे कन्विंस करने के लिए। अगर आपकी पहले से ड्रिल है कि मुझे 10 सेकंड में क्या करना है, जिससे वो इंस्पायर हो, और इंस्पायर हो कि वो आपको नेक्स्ट मीटिंग के लिए भी बुलाए, या कम से कम इतना अलाउ कर दे कि आप उसके इर्द गिर्द आ सकते हैं, करीब आ सकते हैं, तो मीन्स कि आपने अचीव कर लिया लेवल 1। बिकॉज उसको आपसे कोई इरिटेशन नहीं हुई, उससे आपको कोई नेगेटिविटी नहीं आई, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई, तो वो कभी भी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि इसको मेरे पास नहीं आने दो। हमेशा बड़ा आदमी नए एडवेंचर करने में लगा हुआ होता है, नए रिस्क लेने के लिए बैठा हुआ होता है कि हाँ, कोई है जो अपना बिजनेस प्लान मुझे बताए और मैं उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कोई है जिसको स्पॉन्सरशिप चाहिए, मुझे आप अपना कोई अच्छा प्रोजेक्ट बताएं कि मैं आपका स्पॉन्सर बन जाऊँ। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उसके बारे में पहले से पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्या चीज़ वो पसंद करते हैं और क्या चीज़ वो पसंद नहीं करते, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही काम गलत टाइम पे कर दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सही, और गलत टाइम पे सही काम कर दिया तो वो 10 सेकंड जो थे, जो आए थे, जो अब शायद दोबारा पता नहीं कितने महीनों के बाद आएंगे, वो ज़ाया हो गए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने कभी भी किसी के पीछे भागना नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। उसको रीच करने के लिए उसके करीब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपको कबूतर को पकड़ना है तो आप भागते हुए आए तो उड़ जाएगा, 100 दफ़ा आए वो, आप उस कबूतर को नहीं पकड़ सकते, बिकॉज उसने रेक्टिफाई कर लिया कि कोई डेंजरस कोई चीज़ है जो मेरे पास आ रही है। लेकिन जब आप उसको दाना डालेंगे, उसको पानी देंगे, 10 दफ़ा उसको आप अपनी शक्ल दिखाएंगे, तो वो कहेगा हाँ ये मेरा मोहसिन है, ये रोज़ मुझे बाजरा डाल रहा है, ये गलत नहीं हो सकता, तो मेरे लिए पानी रोज़ डाल रहा है, ये गलत नहीं हो सकता। पहले आप अपना परसेप्शन क्लियर करें आगे पेनिट्रेट करने के लिए। मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सर्कल्स में पेनिट्रेट किया। जब भी आपको कहीं जाना होता है तो उसके अंदर सर्कल्स बने हुए होते हैं, जिसको हम फुटबॉल में कहते हैं डी। आप ग्राउंड में तो घूम सकते हैं लेकिन डी में नहीं जा सकते। तो जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनका एक डी होता है, और उस डी में स्पेसिफाइड लोग ही जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। और वो स्पेसिफाइड लोगों के कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स आप भी अपना लें तो आप भी डी में जा सकते हैं। तो पहली उनकी शर्त ये होती है कि आपने उनके साथ चिपकना नहीं, दूसरी आपने उनको तंग नहीं करना है, ठीक है, तीसरी उनसे बार बार बात करने की कोशिश नहीं करनी है, चौथी उनसे पैसे नहीं मांगने हैं। ज़्यादातर 90% लोग ये गलती करते हैं। हो सकता है मुझे भी पैसे चाहिए हों, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मांगूंगा, मैं सेकंड अटेम्प्ट में नहीं मांगूंगा, मैं 10th अटेम्प्ट में नहीं मांगूंगा। आई विल सी व्हेन ही इज़ हैप्पी एंड इन अ मूड,
और वो कुछ लेने देने के चक्कर में हैं, एंड देन आई विल ऑन द 11th मैं उनसे कहूँगा कि सर स्पॉन्सरशिप चाहिए मुझे इस इवेंट के लिए, तो वो विद इन अ सेकेंड्स माइट बी अप्रूव्ड हो जाएगा। वरना पिछले 10 दफ़ा भी आपने 100% तो आप फेल ही अटेम्प्ट करते आगे करते तो थोड़ा सा वेट करें। बड़े लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक आम इंसान से ज़्यादा उनका दिमाग तेज चल रहा होता है, तो उनकी सबसे पहली परसेप्शन यही होती है कि जो बंदा करीब आ रहा है ये पैसे मांगने के लिए आ रहा है, ये जॉब मांगने के लिए आ रहा है, ये मेरे से कुछ और मांगने के लिए आ रहा है। तो पहला काम आपने ये करना है कि उनसे फर्स्ट टाइम जब मुलाकात करें उनसे कोई चीज़ डिमांड ना करें, ठीक है? तो वो कहेंगे ये तो बंदा बिल्कुल सही है, ये तो न्यूट्रलाइज आदमी है, ये तो मैच्योर आदमी है, ये तो अच्छा आदमी है, इसको आगे आने दो। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अब आप उनको डिनर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई आपका दोस्त का पॉडकास्ट पे बुला लें उसको, पॉडकास्ट से बुला लें, या आपका कोई दोस्त का प्रोग्राम है उसके अंदर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर उनको बुला लें, तो उनको बड़ा अच्छा फील होगा कि जी इन्होंने मुझे इज्जत के लिए मेरे पास आए या करीब आए। तो ये बहुत सारे हरबे हैं। फिर जैसे मैंने बताया उनके मैंने वीडियोस बनाई उनको भेजी। मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मैंने एक लफ्ज़ कहा था और वो ऑन एयर कहा था कि आई प्रोमोट पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस लफ्ज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उन सीईओज़ के भी ऑफिस में आज जा सकता हूँ जहाँ शायद उनके पीए के थ्रू जाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरी स्क्रूटनी करते हैं कि सर आपका काम क्या है, क्यों जाना है, क्या काम है, क्या मसला है। लेकिन जब आपको वो खुद बुला लें तो फिर आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और ये एक दफ़ा मेरे साथ यूएई के कौंसल जनरल के साथ हुआ। मैं 20 दफ़ा उनके साथ प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ और उनके साथ हमारी गपशप भी होती थी, हम बैठते भी थे, हंसी मजाक भी होता था। तो मेरा एक दिन दिल किया कि मैंने सर यूएई के कौंसल जनरल के कॉन्सुलेट जाना है, ठीक है, जबकि मेरा कोई काम नहीं है। समटाइम्स आपको बगैर काम, बगैर गोल के भी जाना होता है। दिस इज द सेकंड थिंग। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ, कॉन्सुलेट में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस दिन आना चाहते हैं आप? मैंने कहा सर 2 दिन बाद। उन्होंने कहा ओके। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम अपने पीए को बता दिया कि भाई इसको आपने 2 दिन बाद बुलाना है। वो पीए 2 दिन बाद भूल गया मुझे। सही। 4 दिन बाद मैंने फिर पीए से रिक्वेस्ट की। उसने कहा सर आपको शायद पता नहीं है, ही इज़ वेरी बिजी। तो फिर कुछ दिन प्रोग्राम गुजरे और दिन गुजरे, और उसके बाद मुझे फिर वो मिल गए। तो मैंने उनसे दोबारा कहा, मैंने कहा सर वो आपने कहा था कि आप, बोला हाँ बिल्कुल कहा था, तो आप आए क्यों नहीं? मैंने कहा सर वो आपका पीए बीच में आ गया था। बोला आप कल सुबह 9 बजे मेरे कॉन्सुलेट के अंदर आया, मैं आपको गेट से रिसीव करूँगा। और वाकई ऐसा हुआ कि मैं नेक्स्ट डे उनके बताए हुए टाइम पे जब गया तो जितनी भी लेयर्स थी उसके बीच में, पीए, सिक्योरिटी और जितनी भी लेयर्स थी वो सारी पहले से ही इन्फॉर्म थी कि ये एक हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर यूसुफ साहब आ रहे हैं जो कि कौंसल जनरल के ख़ास मेहमान हैं। तो वो मुझे बड़ी इज्जत के साथ अंदर लेके आए और फिर हमारी कुछ देर गुफ्तगू हुई, कुछ हमने काम की भी बातें की और फिर उसके बाद हम वापस गए। और जब मैंने उसको डिजिटली अपने फेसबुक पे लगाया तो फिर मेरे बड़े सारे दोस्त मेरे पीछे पड़े, यार ये कैसे हुआ, हम तो इसके पीए से 10 दिन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि क्या तरीका होता है। तो समटाइम्स आपको थ्रू नॉर्मल चैनल आपकी सक्सेस नहीं होती, बहुत सारे लोग यहीं फंस जाते हैं। तीसरी बात ये है कि मैंने अपने टारगेट जैसे बताया, मैंने 10 टारगेट सेट किए होते हैं कि मैंने कौंसल जनरल से मिलना है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, मैंने जरदारी साहब से मिलना है। मेरे पास बहुत सारे टारगेट एट अ टाइम चल रहे होते हैं। तो मैं अपने आप को हमेशा चैलेंजिंग फेस में रखता हूँ। जब आप चैलेंजिंग फेस में होते हैं तो आप रेडी पोजीशन में होते हैं। जब आप रेडी पोजीशन में होते हैं तो आपका पूरा सिस्टम ऑन होता है, अलर्ट होता है। तो आप नए नए गोल्स भी ऑटोमेटिकली फिर सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, ये पॉसिबल है, इस पे काम किया जाए। तो जब मेरी उन्होंने वकील साहब ने, ये जो मैं कौंसल जनरल का बता रहा हूँ, इनका नाम वकील है, यूएई के कौंसल जनरल है, तो मैंने पोस्ट लगाई तो ओमान के जो कौंसल जनरल हैं
वो भी हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया कि जब आप उनके यहाँ गए थे तो आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। तो फिर मैं ओमान के कॉन्सुलेट में गया, मुझे मौका मिला उनके साथ बैठने का। और आप यकीन माने, जो ओमान के जो कॉन्सल जनरल है मिस्टर समी, वो इतने नाइस आदमी है कि मैंने उनकी 50 फोटोज ऐसी पोजीशंस पे ली। उन्होंने कहा मैंने कभी जिंदगी में किसी को भी अलाउ नहीं किया कि सिवाय बैठ के या बस खड़े होकर तस्वीर खींच सके। आई एम अलाउइंग यू कि यू कैन टेक 50 डिफरेंट एंगल्स ऑफ फोटो ऑफ माई। तो क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने ये देख लिया कि ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, नेगेटिव मतलब की बात नहीं कर रहा, कोई पैसे नहीं मांग रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं करता। ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैं हमजा तबानी साहब एक बहुत ही मशहूर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो एक दिन मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि हमजा भाई मैंने आपके ऑफिस आना है। तो उन्होंने भी अपने पीए को बोला। तो फिर मुझे जब वो दोबारा मिले तो मैंने कहा सर वो पीए का तो नंबर में शायद मेरा नंबर बहुत नीचे है। उन्होंने कहा नहीं आपको कब आना है। मैंने कहा सर बस 2 दिन बाद। बोलेगा ठीक आप आए। तो मैं आई फील ऑनर कि मैं उनके ऑफिस गया। और उसके बाद जो उनकी पोस्ट जो वायरल हुई तो फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई मुझे 50 लोगों का फ़ोन आ चुका है आपकी पोस्ट की वजह से कि यूसुफ भाई का आपने बुलाया तो हमें भी बुलाए। तो इट्स एन ऑनर कि जब आप कोई सेलिब्रिटी आपको कहे कि आपकी वजह से मैं और ज़्यादा एक स्टेप ऊपर चला गया हूँ और लोगों की डिमांड बढ़ गई, तो ये बड़ा अच्छा और प्राइड फील होता है। उसके बाद फिर हम गवर्नर हाउस में, हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया। फिर रिजवान जाफ़र साहब जो कि आप जिनको जानते भी हैं, यूथ पार्लियामेंट, उन्होंने अपने मुझे सारे जितने भी इलेक्शंस हुआ करते थे, इलेक्शंस की जो कैंपेन हुआ करती थी, और बहुत दफ़ा तो उन्होंने मुझे एज आ एम्बेसडर आउटसाइडर वॉचिंग द इलेक्शन एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे भी बुलाया कि इंटरव्यू वो कर रहे हैं अपने सारे लोगों का और मैं एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर जो है वहाँ पर बैठ के जो है वो इंटरव्यू देख रहा हूँ और पूरा प्रोसेस देख रहा हूँ और कंप्लेन देख रहा हूँ। तो जब आप अपने पास से पॉजिटिविटी की वाइब्स डालते हैं फिर आप हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाते हैं और आप अपने ऊपर से डिमांडिंग पोजीशन निकाल दें कि मैंने इस बंदे से कुछ लेना है, नहीं मैंने कुछ देना है। जब आप ये सोचेंगे ना तो वो आपको जल्दी बुलाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा यूसुफ भाई ठीक है, एक चीज़ क्योंकि अभी मैं भी कह रहा हूँ, कभी कभार ऐसा नहीं होता कि हमारे कनेक्शन बन रहे होते हैं, कभी हम आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ पहले आपको, जैसे मेरा जॉनरा है एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, आपने मेरे को दिखाया एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। जब भी मैं पॉडकास्ट शुरू करता हूँ ना तो मैं चला जाता हूँ स्टार्टअप्स की साइड, मतलब मेरी गाड़ी जो ना स्टार्टअप, यूनिवर्सिटीज़, स्किल, तो बेसिकली तो फिर मैं उसी साइड पे चला गया। बट आई डिड ट्राइड कि मैंने मल्टीपल लोगों को रिसर्च करके वो उस तरफ डायरेक्शन नहीं जाती, नेटवर्क आपका उस तरफ बढ़ना होता है। फिर कभी कभार आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि यार ये ठीक है आपको इतने कॉन्सुलेट ने बुलाया, जनरल ने बुलाया, मतलब आपको फाइनेंशियली तो शायद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तस्वीर का थोड़ी देर के लिए तो आपको खुशी होती है, लेकिन अगर आप इंडियन बोले तो आपका बिजनेस ग्रोथ, तो इस तरह से कभी फीलिंग आई है आपको कि यार बिजनेस ग्रोथ तो नहीं हुआ, ठीक है तस्वीर है तो क्या करेंगे उसका यार? देखिए तहसीन भाई, सबसे पहली बात तो जब मैंने ये काम शुरू किया तकरीबन 2021 में, मेरे जो आसपास जो मेरे दोस्त थे वो कहते थे हम आपके मुखलिस दोस्त हैं, वो मेरे नए दोस्त थे। वो कहते थे हम आपके मुखलिस दोस्त हैं, हम आपको एडवाइस करें। हाँ बिल्कुल करें। बोला यार ये जो आप करते हैं ना ये टाइम ज़ाया है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं उनकी बात पे रुका नहीं, मैं करता चला गया। मतलब मैं अगर थोड़ा कर रहा था तो मैंने ज़्यादा कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे फिर दूसरे दोस्त मिले, बोला हम भी आपके बहुत मुखलिस दोस्त हैं। मैं कहा ठीक है, आपको एक एडवाइस देने जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल यार, ये जो आप कर रहे हैं इसको आप, इसमें ये भी क्या होगा ना, जैसे मेरे पास कल परसों आया था, या वो तूने जो इंग्लिश में किया ना वो तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव कर ले। कल ही आया था। मैं इस चीज़ को इस तरह पॉजिटिव लेता हूँ कि लोग अगर आपके पास आ रहे हैं ना, इसका मतलब है आप कुछ कर रहे हैं, तभी वो आपके पास आ रहे हैं। वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग इट डजंट मैटर, बट आप कुछ कर रहे हैं जो वो खटक रहे हैं, और खटक रहे हैं तो मतलब आप सही कर रहे हैं। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा,
आपने कोई एक ईमेल लिख दी और सामने से आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, तो वो आपने ईमेल सही लिखी या बेकार गई? वो बेकार गई, बेकार चली गई। लेकिन अगर उसका कोई जवाब आ रहा है कि सर ये जो आपने एम्ब्रॉयडरी का जो सैंपल दिया ये सर ये सही नहीं है, इसको रेक्टिफाई करके दोबारा भेजे, आपने दोबारा रेक्टिफाई किया, दोबारा भेज दिया। फिर उनकी कोई लिस्ट आ गई, नहीं सर इसका कलर सही नहीं है, इसको सेट कर दें दोबारा से, आप दोबारा भेज दिया। तो ये जो ऑन और ऑफ होता है ये पॉजिटिविटी के लिए होता है। मैं इसको अच्छा, मेरे अंदर एक जो है ना सिक्स सेंस अल्लाह ताला ने एक डाली है। जब मेरे पास कोई आ रहा होता है ना, तो मुझे उससे पहले अंदाजा हो जाता है कि ये क्या कहेगा। इस बात में कोई गलती नहीं है कि ही इज माई फ्रेंड, इस बात में कोई गलती नहीं कि वो खुलूस नियत से मुझे बता रहा है, लेकिन इसको इस बारे में नहीं पता कि मैं करने क्या जा रहा हूँ आगे। इफ माई प्लेन इज रनिंग ऑन द रनवे डजंट, आई एम नॉट फ्लाइंग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने फ्लाई करने के लिए रनवे पे अपना जहाज उतारा था। मैं तो सिर्फ रनवे टेस्ट कर रहा था, मैंने उस वक्त तो फ्लाई करनी ही नहीं थी। मैं तो अपने जहाज के इंजन चेक कर रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ और वो सारी उसकी स्पीड चेक कर रहा हूँ। उनको ये लग रहा था कि मैं रनवे पे जो आया हूँ तो मैं ये उड़ने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ आप रिहर्सल करें, मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और काम थोड़ा सा और तेज़ किया। जब तेज़ किया तो थोड़ी सी एप्रिसिएशन भी मिलना शुरू हो गई। मतलब जहाँ हाई प्रोफाइल लोग होते थे वो उस प्रोग्राम में मुझे लाजमी बुलाया जाता था। और फिर वक्त आया जब उन लोगों के प्रोग्राम आए जो मुझे कहते थे कि इसको कम कर दो, तो मज़ा तो तब आया कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम की प्रमोशन के लिए भी बुलाया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आज आप मुझे क्यों बुला रहे हो? बोला आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गए, आपको पता है। मैंने कहा मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन आपने मुझे कहा था। मैं उसी दिन अपने लिए सेलिब्रिटी बन चुका था, नज़र में आज आया हूँ। तो बोला आपके बगैर तो कोई इवेंट प्रमोट हो ही नहीं सकता। यहाँ तक मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जिस प्रोग्राम में आप नहीं गए वो प्रोग्राम डिजिटली नज़र नहीं आएगा ज़्यादा, और जिस प्रोग्राम में आप गए हैं वो पूरी दुनिया में नज़र आएगा प्रोग्राम। तो यहाँ तक एक लेवल मैंने अचीव किया है। तो ये एक मुश्किल मरहला था, लेकिन अच्छा कनेक्शंस पे बात चल रही है। जैसे भाई अगर मैं बात करूँ तो क्या फ्यूचर गोल है? जैसे मैं अपना बताता हूँ कि ठीक है, कभी मैं सोचता हूँ कि सारे टेक्सटाइल वाले सारे इनको एक जगह करके हम कोई एक इवेंट कर ले, एक गोल सेट होता है। तो अब जैसा मैंने सारे कनेक्शन बनाए थे, कभी नहीं करता कि इन सबको एक साथ बुला के और एक दफ़ा बैठा के कोई इवेंट कर लेंगे, खर्चा आता है उस पर कभी कभी, फिर सोचते हैं कि एक बड़ा खर्चा आ जाएगा। तो क्या थॉट्स आती है फ्यूचर प्लान? एक तो थॉट्स की बात करें, एक तो प्लान होता है कि यार ये बना है मैंने करना है, होता है क्या क्या थॉट्स आती है ना कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ जो मेरे पास थॉट्स आती है वो आपके पास कैसे आती है। देखिए मेरा जो गोल है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट गोल है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो हमारे मुल्क के नौजवान भी तरक्की करें। सही। वो जिस फील्ड से भी हो, इट डजंट मैटर। हमारे नौजवानों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और स्पेशली पाकिस्तानियों को तो आपको एक चीज़ एक दफ़ा उनके सामने करके दिखानी होती है। अगर आप वर्बली उनको बता दें, नहीं समझ, उनको किताब में लिखा हुआ दिखा दें, उनको कंप्यूटर में वीडियो चला के दिखा दें, हमारे पाकिस्तानी उस चीज़ को पिक नहीं कर पाते। वंस के आपने उनको फिजिकली उनको बुला के एक डेमो करा दिया, आप यकीन माने उनको दोबारा से उस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है पाकिस्तानी कौम में। एक फ्लॉ भी है कि जब तक आप वो फिजिकली वो देखेंगे नहीं, वो पिक नहीं कर पाते। दूसरी बात ये है कि आप अपने साथ जब लोगों को लेकर चलेंगे तो लोग आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। जब आप अपने प्लेन में कुछ नीडी लोगों को बिठाएंगे तो कुछ स्पेशल प्राइवेट जेट में लोग आपको बिठाएंगे। एक्चुअली ये जितने भी प्रोग्राम हैं और डेस्टिनेशंस हैं और जो गोल्स हैं, इनको आप अचीव नहीं कर रहे होते हैं, आप सिर्फ कोशिश कर रहे होते हैं, आप सिर्फ दुआ कर रहे होते हैं। अचीव सिर्फ वही कर पाते हैं जिनका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ स्ट्रांग होता है। तो आजकल मेरा कनेक्शन स्ट्रांग हुआ है, और मैं जब भी कोई भी काम
करने का सोचता हूँ या किसी को एडवाइस करता हूँ तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि भाई दुनिया में तो आप हैं, दुनिया में आपको सक्सेस चाहिए, लेकिन इसको आप 50% दीन की सक्सेस से भी मिलाएं। दीन जो कहता है कुछ वो काम भी करें तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। मैं आपको कुछ वाकयात बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे दोस्त थे जो कि हमारे साथ बैठते थे, हाई प्रोफाइल थे, और वो एकदम से हमें पता चला कि वो आबाद के चेयरमैन बन गए। अब आप देखें कितनी खुशी होती है कि आपका एक दोस्त जो आपके साथ बैठता हो और आपकी रीच हो और वो किसी एक बहुत ही अच्छे इदारे का चेयरमैन बन जाए। तो पहले तो मुझे सबसे पहले दिली खुशी हुई कि मैंने जिस बंदे से दोस्ती की है वो बंदा ठीक था और अल्लाह ने उसको इज्जत बख्शी। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ। बोला वेलकम। तो सेकंड देखें कि आपका कनेक्शन उसके साथ इतना स्ट्रांग था कि जब आपने कॉल की तो उन्होंने वेलकम किया। आपको किसी भी जगह किसी से भी पूछना नहीं पड़ा कि सर मुझे इनसे मिला, आपने डायरेक्ट, आपके पास नंबर था, आपने डायरेक्ट कॉल की। तो मैं सबसे पहले उनकी अप्रिसिएशन के लिए उनके ऑफिस केक लेकर गया। अच्छा। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो उनकी उस नई अपॉइंटमेंट पर केक लेकर गया। और आपको पता है जब मैं जाता हूँ तो मेरा मोबाइल मेरे साथ जाता है, तो हमने कुछ स्नैप्स ली, कुछ वीडियोस बनाए और चिट चैट की और वापस आ गए। और वो मैंने लगाई, वो बहुत वायरल हुई। और फिर वो उनका मुझे फिर फ़ोन आया, यूसुफ भाई लाइन लग गई है प्लीज़ इसको कम करो या थोड़ा कम, मुझे कोई और काम भी करना है, लोग अप्रिसिएशन की अप्रिसिएशन हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको लोग दोबारा से फ़ोन करते हैं। अच्छा, अब जब मैंने किसी से कहा कि वो चेयरमैन साहब मेरे दोस्त हैं, तो लोगों ने कहा भाई कैसे हो सकता है, वो चेयरमैन है। मैंने कहा वाकई में। तो कुछ लोगों को मिर्चें भी लगी, लेकिन फिर वो आगे जाके प्रूव हुआ कि हाँ जी वो वाकई में दोस्त थे। मैंने उनके ऑफिस में जो सबसे अच्छी चीज़ देखी कि जब नमाज का टाइम हुआ उन्होंने सब काम छोड़ दिया, अपना कोट उतार दिया उन्होंने, अपने जूते उतार दिए उन्होंने, और अपने जो छोटा बंदा था जो उनके ऑफिस का इंचार्ज था, मेरे सामने, मैं इस बात का गवाह हूँ, उसकी ड्यूटी लगाई कि अगर कभी अजान हो और मैं भूल जाऊं तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आपने मुझे याद दिलाना है और इमाम साहब की पाँच जमात नमाज आपने पढ़वानी है मुझे, मेरी जमात आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि अगर कोई भी किसी बड़े रुतबे पे चला जाता है तो वो ये सब चीज़ें भूल जाता है नॉर्मली, कहता है मैं अभी काम कर रहा हूँ, बाद में जब फारिग होऊंगा तो मैं नमाज पढ़ लूँगा, जब मैं बाद में होऊंगा तो फिर मैं देख लूँगा। नहीं, जब आपको अल्लाह इज़्ज़त दे दुनिया में तो आपने दीन का भी बोलबाला थोड़ा सा ज़्यादा करना है, आपकी वो सक्सेस सस्टेन हो जाएगी। इसको कहते हैं शुक्रगुजारी। अल्लाह इसको शुक्रगुजारी के उसमें लेता है कि आपने सजदा किया, आपने शुक्र किया, ये जो सक्सेस आपको मिली है ये अब कंसिस्टेंट रहेगी, वरना ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, ये वापस नीचे आ जाएगी। बहुत सारी दफ़ा हमने देखा कि लोगों ने अपने चेयरमैनशिप से टेन्योर से पहले रिज़ाइन कर दिया। हमने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हुई। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने दीन नहीं किया होगा, हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो काम किया हमने इनका देखा और फिर हमने इनको, मुझे याद है जब इनके बहुत कम दिन रह गए थे ये चेयरमैनशिप के, तो फिर मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैंने इनसे कान में कुछ कहा। उनके ऑफिस में तो नहीं कहा, हम किसी शादी के प्रोग्राम में, तो मैंने उनके कान में कुछ, वो बड़ा अक्ल कला के हंसे और फिर मेरे हाथ जोड़ने लगे। मैंने कहा सर क्या हुआ? कह रहे भाई ये ऐसा 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 नहीं करना है। मैंने कहा क्यों सर? तो मैंने उनके कान में ये कहा था कि सर इस साल दोबारा आपको चेयरमैनशिप बनाना है उसने कहा नहीं नहीं मैं थक गया हूँ भाई, बहुत मुश्किल काम है और मैं चाहता हूँ कि एक साल ये मैंने किया है, अब बाकी लोगों की भी बारी आए, और अगर मैंने किया तो फिर मैं तो ऐसे ही करूँगा जैसे मैं करता हूँ, बड़े ही खुलूस के साथ और तरीके के साथ। और फिर इन दिनों मैंने अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम दिया है। वाकई में उन्होंने, जब वो किसी भी पोजीशन पे बैठते हैं
तो अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं। वो फिर लोगों के मसले मसाइल में ही लग जाते हैं, लोगों के ही काम में लग जाते हैं। और जो हमने उनको करीब से देखा कि अल्लाह ने उनको इज़्ज़त क्यों दी, वो इसीलिए दी कि वो फ़ौरन लोगों का मसला सॉल्व करते हैं, और यही तरक्की का राज है। अच्छा, माशाल्लाह से मैंने आपका देखा था कि आप कोई स्ट्रीट में भी कोई इनोवेशन लेके आए, उसके अंदर कोई हम स्ट्रीट तो हमने देखा है जगह जगह कि खुली हुई है, हर गली में भी खुली है, मोहल्ले में एक ज़मीन.com भी है। तो आप क्या किस किस्म की चेंजेस लेकर आए उसके अंदर? देखिए, पिछले कुछ सालों में मेरा उस ग्रुप में उठना बैठना हुआ जो कि रियल इस्टेट से लिंक है, और इत्तफाक है वो लोग रियल इस्टेट के पायनियर्स हैं। तो मेरे जहन में ये बात है कि क्यों ना हम इन पायनियर्स के साथ मिलके कुछ काम किया जाए। तो वो क्योंकि रियल इस्टेट से रिलेटेड थे, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको खुद वो आइडिया नहीं हो रहा होता, तो सामने वाला है वो आपको देख रहा होता है और आपको कुछ ना कुछ एडवाइस कर रहा होता है। समटाइम्स वो एडवाइस बिल्कुल फिट बैठती है जो आप सोच रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है, और वो ही उसका टाइम होता है। तो उस दोस्त से मुझे कहा कि तुम जब इन सब के साथ बैठते हो तो रियल इस्टेट का काम क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है, रियल इस्टेट का काम करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर ये एक, मैंने आपको बताया, चैलेंजिंग पोजीशन होती है। मैंने अपना इस रियल इस्टेट के काम को बहुत डिफरेंट तरीके से शुरू किया है। सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारा ऑफिस DHA में है तो हम पूरे कराची की बिल्डिंग्स को बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारी रीच बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि एक आम तौर पे एक नए रियल इस्टेट की सिर्फ उस मोहल्ले में ही होती है, रीच होती है। दूसरा हमने ये किया है कि हमने कुछ कूपन्स निकाले हैं कि जिस रेट पे जो प्रॉपर्टी मिल रही है, अगर आप हमसे लेंगे तो वो उससे सस्ती मिलेगी। ठीक है, ये एक आपको सेकंड बेनिफिट हो गया हमारे साथ प्रॉपर्टी इंगेज करने का। तीसरी बात ये है कि अगर आप CVU पे ख़रीदना चाहें, आप DHA सिटी में ख़रीदना चाहें, हम सब जगह ऑथराइज रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो हमारे पास वहाँ से बिल्कुल स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन आ रही होती कि जी इस ब्लॉक को आजकल DHA एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सब इसके अंदर आएँ, ये काम जल्दी होगा। ये बिल्डर जो है इस बिल्डिंग को बना रहा है, ये विदिन 2 years कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत सारी आपने देखा होगा बिल्डर जो है वो आधी बिल्डिंग बना के गायब हो जाते हैं और फिर लोगों के पैसे भी वापस नहीं आते हैं। तो हम आपको ये स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि सर ये बिल्डर होगा कि ये बिल्डर भी एग्जिस्ट करता है, ये टाइम से भी आपको चीज़ देगा और या आप इसके अंदर शिफ्ट पे होंगे। ये एक सबसे अच्छी बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी बात ये कि हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, वह है लॉयल्टी कस्टमर्स। अगर आपने 3 प्रॉपर्टीज हमारे से या हमारे थ्रू खरीदी तो फिर हम गाड़ी की कुरानंदाजी में भी आपका नाम डाल रहे हैं। अब आप ये देखें कि आपको घर भी मिलेगा और गाड़ी भी मिलेगी। तो ये एक आपको एक एडिशनल हमारे साथ जुड़ने का फ़ायदा है। तीसरी बात ये, हम ये समझते हैं कि जब तक आप कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं देंगे तब तक कस्टमर आपसे कभी नहीं जुड़ता। तो हमने एक नया काम किया है, हम इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप बना रहे हैं। इन्वेस्टर्स को हम ये आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि वो सोना ना खरीदें, डॉलर ना खरीदें, और बहुत सारे लोग तो बिटकॉइन में भी काम कर रहे हैं, उसमें उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ लेकिन बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ है। और फिर वो दूसरी बात आ जाती है कि ये अमाउंट इस्लामिक तौर पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे प्राइस बॉन्ड की भी जो है ये बात आई थी कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, बिकॉज ये झटपट आपका निकला है, आपकी इसमें मेहनत नहीं है। जिस काम में आपकी मेहनत ना हो वहाँ थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। तो हम ये सबको इंगेज कर रहे हैं कि आप अपनी माँ यानी कि ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर वो प्लॉट सही जगह पर है, लीस्ट है, और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो भी गवर्नमेंट से वो ऑथराइज जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हैं, उस जगह के ऊपर आप इन्वेस्ट करें। 2 से 3 साल के अंदर सर आपकी प्रॉपर्टी
कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आप संभाल ही नहीं सकते उसको। नहीं, प्रॉपर्टी के प्राइस तो वैसे भी बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। अच्छा, और फिर अगर आपको 30 साल के बाद खुद रिहाइश के लिए जाना है तो भैया तो आप इस्तेमाल करें। आपको उसको दोबारा से सोल्ड आउट करना है, बिल्कुल सोल्ड आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, प्रॉपर्टी का बिजनेस ही क्यों सेलेक्ट किया आपने, ये भी एक सवाल है। मैं हमेशा उस काम में जाता हूँ जिस काम में शोर ज़्यादा हो। तो प्रॉपर्टी में भी प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारी लोग गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे थे, लोगों को फंसा रहे थे। लोगों के साथ जो अमाउंट का टॉप अप अमाउंट होता है, यानी कि एक चीज़ 10 करोड़ की है वो आपको 11 करोड़ बताते हैं, 1 करोड़ वो खुद ले लेते हैं, फिर वो दोनों पार्टी से कमीशन भी ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरी बात ये कि इन्वेस्टर्स को और जो जिसकी वो चीज़ है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं। तो हमने ये किया है कि हम बिल्कुल साफ, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी हो हम उससे कमीशन नहीं लेंगे। सही। तो वो हमें खुद फोन करके बताएगा कि मेरी प्रॉपर्टी आपने बेचनी है, क्योंकि मैंने आपको 1 रुपया नहीं देना। वरना आमतौर पे यही होता है कि वाइस वर्सा आपने दोनों स्टेक होल्डर से कमीशन लेना है। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि जिसकी प्रॉपर्टी है उससे हमने कमीशन नहीं लेना, जिसको दिलाना है, जिसके लिए सर्विस की है उससे कमीशन लेना है। ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त लोग खुद फोन करके हमें बताते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, आपने ही बेचनी, हमने किसी और को नहीं कहा है। तो दिस इज अ फर्स्ट माइलस्टोन। तो लोग आपकी तरफ खुद अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ना कि आपको खुद जाके ढूंढना है। दूसरी बात ये कि हमने जितने भी बिल्डर्स हैं, मेन बिल्डर्स, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके एक अपना लिंक इस्टेब्लिश किया। तो हमें उनके नीचे सुपरवाइजर या मैनेजर से बात करने की जरूरत नहीं होती। तो हम वो उसके ऑथराइज डीलर है। तीसरा बात ये कि हम उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट भी दिलवा सकते हैं अगर वो 3 प्रॉपर्टी प्लस ले लें। तो हम, क्योंकि वो बिजनेस ओनर्स खुद सामने बैठे हुए हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इन्होंने 3 प्रॉपर्टीज एक साल दिए तो आप इसको डिस्काउंट दें। तो वो भी हम इसकी स्पेशल डिस्काउंट भी आपको दिलवा देते हैं। उसके बाद आपको लॉयल्टी कार्ड के थ्रू भी हम और भी इनामात दे रहे हैं। तो ये एक बहुत नई चीज़ है। और आखिरी चीज़ ये कि हम इसको पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम कर रहे हैं। हाँ, यही मेरा सवाल था कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे याद रखेंगे। हाँ, इसको हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं कि आप सिर्फ एरिया बताएंगे, वो आपको प्रॉपर्टीज बताएगा। सही है। आप उसको अपना एरिया बताएंगे कि आपको 100 यार्ड वाला चाहिए, 200 वाला चाहिए, 1000 वाला चाहिए, या खाली कमर्शियल प्लॉट चाहिए, वो आपको पूरी डिटेल आपको वहाँ पर फॉरेन नेट से मिल जाएगी। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। चलो, हमारा मेन मिशन ही यही है कि हमने बल्क प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करना है। प्रॉपर्टी भी तो हमारा कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें हमारा एक और सवाल था कि साइलेंट, अक्सर हम कहते हैं कि, तो मैं इसको सवाल को इस तरह से कर लेता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली द साइलेंट इज। देखिए, आपने सुना होगा कि जो साइलेंट पीपल होते हैं वो बहुत मुश्किल लोग होते हैं। तो उनके लिए मैं एक कुछ कहना चाहूँगा। अ मैन who moves in silence, that's a man you cannot play with. उसके साथ आप खेल कूद नहीं कर सकते। He has seen the betrayals, fake smiles, empty promises. वो सब जानता है कि ये जो लोग हैं झूठ भी बोलते हैं, गलत कमिटमेंट भी करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बोलते हैं। That's why his circle is small. उसका सर्कल छोटा होता है। Because everybody doesn't have the access to him. हर कोई उसको मिल नहीं सकता। He does not chase attention. उसको attention नहीं चाहिए। उसका अपना एक प्रोग्राम है, वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करता है। He execute in silence. जब आप साइलेंटली किसी काम के पीछे पड़ जाए, कोई शोर शराबा ना हो, कोई बाहर से इंटरेक्शन ना हो, फिर वो काम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो होता ही होता है। तो हम सबसे गलती ये होती है
कि हम काम से पहले शोर मचा देते हैं ऐसा ही है। कि हम ये काम करने लगे हैं। उस वजह से भी समटाइम्स आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि आप बता रहे होते हो। नेगेटिविटी तो हर तरफ फैली हुई होती है। हमेशा वो काम को कंप्लीट करके फिर उसको दुनिया को बताएं, उससे पहले ना बताएं। तो ये है, दिस इज दी, आपने सुना होगा कि साइलेंस जो है वो बहुत बड़ा वेपन है। दिस इज द वेपन। और सक्सेसफुल लोग ऐसे ही करते हैं कि वो अपने आप को, बहुत दफ़ा तो मैंने ऐसे देखा है, वो 6-6 महीने पार्टीज में भी नहीं जाते, वो गायब हो जाते हैं बिल्कुल, बिकॉज उनको कोई चीज़ अचीव करनी होती है। तो वो किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, तो वो लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, लिमिटेड जगहों पे जाते हैं और लिमिटेड जो उनका टास्क है वो करते हैं। और जब वो हो जाता है फिर वो दोबारा से नजर आते हैं। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी आपको बताऊंगा, 5 beliefs that will change your life। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपके अंदर हैं तो वो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। और वो क्या है? नंबर 1 है ग्रोथ। योर ग्रोथ इज नॉट कंपल्सरी थिंग। अगर आप एक जगह पे हैं, आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए हैं, अब आप कहते हैं मुझे इससे और ऊपर जाना है, तो उससे ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है, आपको वहां रुकना है, बिकॉज उससे उसके ऊपर तो फिर सिर्फ नीचे ही आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये इसको नेगेटिव लेते हैं कि जी हमने और आगे जाना है, वो वापस धराम से नीचे आ जाते हैं। तो समटाइम्स आपको अपनी ग्रोथ अगर मिल गई है तो उसको बस वहीं सस्टेन करें। दूसरी बात यह है कि जो आपका पुराना आपके साथ जिंदगी गुजरी है, जो आपका पास्ट है, उसको एक याद के तौर पर, एक सबक के तौर पर लेकर उसको भूल जाए। वरना आप जब भी उसको याद करेंगे आप रोएंगे, अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं है। ज़्यादातर लोगों का सेक्रीफाइस, हार्डशिप्स और बहुत सारी फेलियर्स गुजरे हुए होते हैं, तो जब उनको वो याद करते हैं तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत दफ़ा। तो मैं ये समझता हूँ जो भी था आपका पास, डजंट मैटर। पहले आप हार्ड वर्क नहीं थे, आज आप हार्ड वर्किंग हैं। पहले आप स्मार्ट नहीं थे, आज आप स्मार्ट हैं। तो वो पास को भूल जाना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रेजेंट में रहना चाहिए। यू बिकम वॉट यू फोकस ऑन। हमेशा याद रखें, आप वही चीज़ अचीव करते हैं जिस पे आपकी नज़र होती है। तो अच्छी चीज़ पे नज़र रखें, आप आगे चलते जाएंगे। हमेशा स्मॉल स्टेप्स लें। लोग कहते हैं हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप जाके एलन मस्क से पूछ लें, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछ लें, आप किसी से पूछ लें कि आप सक्सेसफुल कैसे हुए, या आप किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से पूछ लें सर आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, तो वो आपको एक बहुत लंबी दुख भरी दास्तान सुनाएगा कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन मैंने दोबारा से उठा, पुरानी चीज़ों को भूल के नए गोल सेट किया और मैं आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री हूँ। भले वो छोटी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, बट उस पूरी कंट्री के अंदर ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो उसके बाद ये क्या है कि what is the time to do something? The best time is the time when you think about it. हमेशा हमसे यही गलती होती है कि मुझे अब कब नया काम शुरू करना चाहिए। जब आपने सोच लिया, बस अब आपने फौरन टाइम ज़ाया के बगैर आपने वो काम शुरू करना है, उसको एग्जीक्यूट के लिए उसके लिए वेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग वेट के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो उन्होंने करना होता है वो नहीं करते और वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये है 5 beliefs that you have to change your life। हमेशा आप अपने अंदर बिलीव करें, ये मैं कर सकता हूँ, तो आप वाकई में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी जब ये काम शुरू किया था, मुझे लोगों ने कहा आप नहीं कर सकते, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इसमें कौन सी बात है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इन सबसे पहले जब मुझे बड़े लोगों से मिलने का शौक हुआ तो मैं कभी भी किसी से भी नहीं मिला हुआ था। तो मुझे एक न्यूज़ एंकर मिला, मैं नाम नहीं बताता
तो मैंने उसको भी ये बताया कि यार मैं ये सब जिनको देखता हूँ तस्वीरों में, अखबारों में, टीवी में, यार मैंने इनसे मिलना है। उसने कहा मसले कोई नहीं। मैंने कहा ये क्या? बोला आपके 1 लाख रुपए लगेंगे, मैं 5 लोगों से आपको मिलवा दे तो आप नाम लें। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा तुम करोगे क्या? बोला मैं उनको ऑफिस ले जाऊंगा, आप उनके सामने बैठ जाएं और बस थोड़ी देर के बाद वापस। मैंने कहा ये क्या होगा? बस शक्ल देख के वापस आना है? बोला हाँ, आपने ये तो कहा कि मुझे मिलना है, तो मुलाकात के मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा 5 बंदों के। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैंने ये नहीं करना। और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग करके उन लोगों के ऑफिस खुद पहुंचना है, और आई अचीव दैट विद इन नो टाइम। कि जितने भी बड़े लोग थे वो कहते थे आ जाओ। ये प्रोफाइल दिख रहा है, उनको सारी चीजें दिख रही हैं। नहीं, ये इंस्पिरेशन मुझे मिली उस दिन से। सही। जिस बंदे ने मुझे कहा कि मैं मिला सकता हूँ आपको, तो मैंने कहा मैं व्हाई नॉट, आई कैन माई सेल्फ मीट दैट पर्सन। वो भी तो एक इंसान ही है भाई, वो भी तो हर जगह अवेलेबल ही होता है। क्यों ना मैं इससे खुद डायरेक्ट अपना इंटरेक्शन करूँ। मैं 5-5 बंदों के 1 लाख रुपए दूंगा तो मैंने तो 100 लोगों से मिलना है। जैसे आपने कहा मैंने 100 पॉडकास्ट करने हैं, तो आप सोचिए अगर आप 5 बंदों को पॉडकास्ट के करने के बुलाने के 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो आज 100 बंदों के आप कितने पैसे दे चुके होंगे? बहुत पैसे चले जाते हैं। तो उससे मेरे अंदर इंस्पिरेशन आई कि नहीं, आई कैन रीच आउट माई सेल्फ। और फिर मैंने ये बड़ा साइलेंटली इस प्रोजेक्ट पे काम किया। और आज आप किसी भी बंदे से पूछेंगे यूसुफ भाई को जानते हो? यस। कैसे हो? वेरी नाइस पर्सन। कोई नेगेटिव बात बोला? कोई नेगेटिव बात नहीं है। कोई उसने आपसे कोई डिमांड की हो? नहीं, नेवर। तो दिस इज अ सक्सेस कि आप अब इतनी दफा मिलने के बाद भी उनकी तरफ से आपकी दरवाजा खुला हुआ है कि जब चाहे आप आ सकते हैं, जब चाहे आप मिल सकते हैं, बिकॉज यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। अच्छा यूसुफ भाई, हमारी जो यूथ है माशाल्लाह से आपका इतना एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, तो वो अगर फॉलो करना चाहे दैट ट्रेंड, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे इन द एंड? इनके लिए मेरे सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप घंटों, दिनों या महीनों के ऊपर ना जाएं। आपके लिए सबसे वैल्यूएबल थिंग क्या है? एवरी सेकेंड यू वेट इज वेस्टेड। What you are today is a result of your past. Your future will decide right now. Remember, do not wait for the start. You are already equipped with all the necessary things you want to start. So start today. Not wasted a second next time. तो हमारी यूज यही है सर, जो करना भी कर लें, अगले हफ्ते कल करेंगे। कल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा और आता भी नहीं है। हमने नहीं देखा कि कल आज आ गया, नहीं। वो कहते हैं ना, जिस सेकंड आपने सोच लिया बस खत्म हो गई बात, अभी ही करना है। हमारे बड़े बूढ़े यही कहते थे, आज का काम आज, कल का काम कल। तो आप इसको बाइफिकेट करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। दिस इज द थिंग। यूसुफ भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और इंशाल्लाह अगर आपके वहाँ कमेंट फिर आए ना अगर ज़्यादा, तो आप मुझे बस मैसेज कर दीजिएगा, हम दोबारा बुला लेंगे। और उसमें कमेंट में ये रखिएगा कि एग्जैक्टली उन लोगों के सवाल क्या है। हाँ। हम फिर उनके सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह, कोशिश ये करेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपका पॉडकास्ट वायरल होने के बाद आएगा कि यूसुफ भाई मुझे भी उस पॉडकास्ट में जाना है तहसीन भाई के पास। तो दैट इज अ सक्सेसफुल ऑफ तहसीन भाई कि हमने भी गेन किया और लोग भी गेन करना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो ये आपका भी पैशन है कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपर्टीज फैला रहे हैं। तो मेरे पास लोगों का रिस्पांस आएगा तो यही आएगा। क्योंकि जब भी मैं किसी भी टीवी चैनल पे जाता था, किसी प्रोग्राम में जाता था, तो मुझे रात को जब पिक्चर्स लगाता था, नीचे मेरे बहुत सारे दोस्त एक वर्ड लिखते थे, इसमें मुझे हंसी भी आती थी और आई वेट फॉर दैट कमेंट। और वो आता था, अकेले अकेले, मतलब यू वेंट आउट अलोन, और आपने ये सब कुछ करने के बाद सिर्फ हमें दिखाने के लिए, मिर्चें लगाने के लिए लगाया है। तो मैं उनसे कहता था, भाई समटाइम्स यू हैव टू स्टार्ट अलोन। अगर आप अपनी जिंदगी अकेले जी सकते हैं तो फिर आप सबके साथ जी सकते हैं।
अगर आप अकेले नहीं जी सकते तो फिर आप किसी के साथ भी नहीं जी सकते। तो अगर आपके पास ऐसे कमेंट आए तो अगर उनके प्रोफाइल अच्छे तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हमें मसला नहीं है। जी सर, इसके बाद जो आपको फिर अपना जो गोल 100 पॉडकास्ट वाला है वो 200 पॉडकास्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। वो इतनी लंबी लाइन लगने वाली है इंशाल्लाह क्योंकि जहां मैंने आके देखा, और हम पहले भी बहुत सारी जगहों पर पॉडकास्ट कर चुके हैं, कुछ जगहों पे एक अपनाइयत होती है, एक मजा आता है, और कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि अभी हमने आज कम हुआ है, थोड़ा सा और फिर से दोबारा, लेकिन वो डेफिनेटली इसी वक्त दोबारा या कल नहीं हो सकता, वो कुछ दिनों के बाद आपकी दोबारा से एनर्जी जो है वो अपनी जगह दोबारा आती है। तो अब इंशाल्लाह हम दोबारा फिर से करेंगे और एक नए टॉपिक पे करेंगे, बिकॉज मैं एक नया प्रोजेक्ट भी, इसके अलावा भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम। ये तो लोगों के कमेंट पे डिपेंड करता है कि लोग सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं हमें। नहीं, मैंने जो यहाँ आने से पहले आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने तकरीबन पूरे देखे, वरना बहुत सारे पॉडकास्ट हम थोड़े से देख के उसको हम आगे स्क्रॉल आउट कर देते हैं कि यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, ये तो एक जस्ट नॉर्मल बात हो रही है। लेकिन आपके पॉडकास्ट में जो आप सवाल जवाब कर रहे होते हैं बहुत इंटरेक्टिव और बहुत टू द पॉइंट, उस बंदे की एक्सपर्टीज के साथ चल रहे होते हैं, तो ये चलना बहुत मुश्किल काम है और इसके अंदर आपने माशाल्लाह महारत गेन कर ली है। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कहीं किसी नई जगह पे या नई पॉडकास्ट पे। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी, थैंक यू सो मच।